अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महार व्लॉग। सबसे ज़्यादा टिकटॉक पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर यही सवाल पूछा जाता है कि हम लोग 2022 में दिसंबर में मलेशिया विजिट वीज़े पर आए हैं, क्या हम लोग वीज़ा लगवा सकते हैं, क्या हमारे फिंगर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो सवाल पूछा जाता है वो ये है, क्या 2023 में न्यू कोटा अप्रूव होने के चांसेस हैं या नहीं, यानी कि 2023 में न्यू कॉलिंग वीज़ा मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2023 में नई कॉलिंग ओपन होगी या नहीं होगी, यानी कि न्यू कोटा अप्रूव होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में न्यू कोटा अप्रूव होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कॉलिंग देनी थी वो दे दी है। अगर हम बात करें कि 2024 में कॉलिंग वीज़ा ओपन होगा तो बिल्कुल होगा, लेकिन 2023 में कॉलिंग वीज़ा ओपन होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा मिल नहीं रहा, मैंने अपनी कई वीडियो में यही बात की है। जिन कंपनियों के पास कोटा मौजूद है उनके बंदे मलेशिया आ रहे हैं। हर रोज़ पाकिस्तान से बंदे मलेशिया आते हैं। जिन कंपनियों के पास कोटा मौजूद है वो आगे एजेंसियों को देती हैं या एजेंटों को देती हैं, तो एजेंट और एजेंसियां लोगों को वो वीज़े सेल करते हैं और उनके बंदे मलेशिया आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इमिग्रेशन ने न्यू कोटा अप्रूव करना शुरू कर दिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यू कोटा बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हो रहा। जिन कंपनियों ने 27 जनवरी को एप्लीकेशन दी थी कोटे के लिए, उनका कोटा अप्रूव हुआ था। उन कंपनियों के पास कोटा मौजूद है, उन्होंने आगे एजेंटों को और एजेंसियों को कॉलिंग वीज़े दिए हुए हैं। एजेंसियां और एजेंट वही वीज़े सेल करके लोगों को मलेशिया भेज रहे हैं। न्यू कोटा बिल्कुल भी अभी अप्रूव नहीं हो रहा। ये वही पुराना कोटा है जो जनवरी में अप्रूव हुआ था, नया कोटा बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो लोग मलेशिया विजिट वीज़े पर आए थे नवंबर में या दिसंबर में, क्या वो लोग एलिजिबल हैं वीज़ा लगवाने के लिए। इस पर मैं आप लोगों को एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग विजिट वीज़ा लेते हो मलेशिया का, यानी कि ई वीज़े पर मलेशिया आए हो, आपकी रिटर्न टिकट थी 10 दिन के बाद थी या 15 दिन के बाद थी या 1 महीने के बाद थी। जिस डेट को आपकी रिटर्न टिकट यानी कि वापसी की टिकट थी, अगर वापसी की टिकट आपकी 31 दिसंबर की थी तो भाई आप एलिजिबल हैं वीज़ा लगवाने के लिए। लेकिन अगर आपकी टिकट 1 जनवरी की थी या 2 जनवरी की थी या 5 जनवरी की थी मिसाल के तौर पर, तो आप वीज़ा नहीं लगवा सकते, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है फिंगर में हिस्सा लेने के लिए कि फिंगर करवा कर आप अपना वीज़ा लगवा लें। जिस दिन आपकी रिटर्न टिकट होती है, अगर आपकी रिटर्न टिकट 31 दिसंबर तक भी है तो आप एलिजिबल हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी कि जिस दिन आप मलेशिया में इंटर हुए थे, क्योंकि ये जो विजिट वीज़ा होता है ये 1 महीने का होता है। अगर हम बात करें विजिट वीज़े के ऊपर 3 महीने लिखा होता है, लेकिन आपने वो देखना है कि आपने कितने दिन के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, यानी कि 15 दिन के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया था या 1 महीने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद होगी। क्योंकि अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो भाई आपको मलेशिया एयरपोर्ट पर ही एंट्री नहीं मिलनी थी। लेकिन ज़ाहिर बात है आप मलेशिया में आए हो, रिटर्न टिकट लेकर आए थे। अगर आपकी रिटर्न टिकट 2022 की है तो आप एलिजिबल हैं, आप फिंगर करवा सकते हैं, आप वीज़ा लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिटर्न टिकट जनवरी की है, अगर 2 जनवरी की है या 5 जनवरी की है या 15 जनवरी की है, किसी दिन के भी है, तो भाई आप एलिजिबल नहीं है, वीज़ा नहीं लगवा सकते, आप फिंगर वगैरह नहीं करवा सकते। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।